इस वर्ष 13 मई से 11 जून तक ज्येष्ठ मास का समय चल रहा है। यह भीषण गर्मी का समय होता है। कवि बिहारी ने अपनी सतसई में कहा है, बैठ रही अति सघन मन, पैठी सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाह देखती छाह। अर्थात ज्येष्ठ मास की दोपहरी में छाह भी कहीं छाह देख रही होती है। वह या तो किसी सघन वन में जाकर के छिपकर बैठ जाती है या किसी भवन के किसी कोने में दुबक कर बैठ जाती है। गर्मी के विषय में कवि सेनापति ने अपने कवित्व में बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। वृक्ष को तरण तेज सहसों करन करी, ज्वालन के ज्वाल विकराल बरसत हैं, तपति धरनी जग जरत झरनी, सीरी छाँव को पकड़ी पंथी पंछी बिरमत हैं। सेनापति नेक दोपहरी के ढरत, पोत घम का विषम जोन पात खरकत हैं, मेरे जान पोनो सीरी ठोर को पकड़ी कोनो, घरी एक बैठी कै घामे बितवत हैं। अर्थात सूर्य जब वृक्ष राशि में संचरण करता है तो सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों के साथ ज्वालाओं के जाल बरसाता है। धरती तपती है, संसार जल उठता है, राहों के पथिक और पशु पक्षी किसी शीतल छाया में विश्राम कर रहे होते हैं। दोपहर के कुछ ढलने तक धूप की ऐसी स्थिति रहती है कि कहीं कोई भी पत्ता भी नहीं खटकता है। उमस ऐसी भयंकर होती है, लगता है कि पवन भी किसी ठंडे कोने को पकड़कर घड़ी दो घड़ी विश्राम कर रहा है। सेनापति ने जो वृक्ष राशि के सूर्य का वर्णन किया है वह 14 और 15 मई की रात मध्य रात्रि के समय से प्रारंभ होकर के और 15 जून तक रहेगा। सूर्य इस काल में एक माह तक वृक्ष राशि में संचरण करता है। वृक्ष राशि में जो संचरण होता है सूर्य का, वह 3 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। पहला कृत्तिका के अंतिम 3 चरण, फिर रोहिणी के 4 चरण और फिर मृगशीर के प्रथम 2 चरण। सूर्य प्रतिदिन 1 अंश आगे बढ़ता है। सूर्य जब वृक्ष राशि के 10 अंश से लेकर के और 23 अंश और 20 कला तक संचार करता है, तब वह रोहिणी का संचार कहलाता है। यह 13 दिन का समय होता है और इस समय अपेक्षा रहती है कि भीषण गर्मी पड़े और वर्षा ना आए। यदि इस काल में वर्षा आ जाती है तो पुराने ज्योतिषियों का कथन है कि रोहिणी गल जाती है। रोहिणी गल जाने का अर्थ ये है, रोहिणी का गलना आगे आने वाली वर्षा के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। या तो कहीं खंड वृष्टि होती है या अल्पवृष्टि होती है। इस प्रकार से ग्राम्य अंचल में लोग रोहिणी के काल में हवा की दिशा देख करके और वर्षा को देख करके, आंधी तूफानों को देख करके आगे आने वाले मौसम का अनुमान करते थे। यह रोहिणी का समय 13 दिन का होता है, किंतु रोहिणी के प्रथम 3 चरण 25 मई से लेकर के और 2 जून तक ये 9 दिन होते हैं। ये नौतपा के नाम से राजस्थान में विख्यात है। इस नौतपा में वर्षा का आना अच्छा नहीं माना जाता है, छींटे गिरना अच्छा नहीं माना जाता है। हर दिन का नौतपा के प्रत्येक दिन के हिसाब से किस दिन छींटे या वर्षा होगी, इसके लिए अलग अलग संकेत माने जाते हैं। जैसे अल्पवृष्टि होना, खंड वृष्टि होना, विषाणुओं का फैलना, कीटाणुओं का फैलना, टिड्डी दल का आना इत्यादि। इस प्रकार से ये नौतपा का समय आगे आने वाली वर्षा के संकेत के रूप में पूरे ग्राम्य अंचल में, राजस्थान में और विभिन्न उत्तरी प्रांतों में इसका अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर आगे आने वाली वर्षा का भविष्यफल कथन किया जाता है। सूर्य जब वृष राशि में होता है तो वह अपनी किरणों से समुद्र से जल का अवशोषण करता है। यह वर्षा ऋतु का गर्भकाल होता है। पृथ्वी से अवशोषित यह जल आगे चलकर घटाओं में परिवर्तित होता है और आषाढ़ मास में पावस ऋतु का संचार करता है। भीषण ग्रीष्म काल के बाद वर्षा और फिर लहलहाता जीवन, यही जीवन चक्र है।